हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेजर प्रोजेक्ट आर्ट। तो मैं आज लेकर आई हूँ रेबिट रेटल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो ये मैंने 2 कलर की यान ली है। इसमें मैंने आई और नोज़ बनाने के लिए ब्लैक कलर का थ्रेड लिया है। प्लायर लेंगे, कटर लेंगे, घुंघरू, यहाँ पे हम सुई लेंगे, स्टिच मार्कर लेंगे और ये वाला रिंग बेस लेंगे। तो चलिए बनाना सिखाती हूँ। ये पार्ट मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में ऐड किया है, फर्स्ट वाली वीडियो में। आप जाके वहाँ पे इस प्रोडक्ट को देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट कैसे बनाया। चलिए अब हम रेबिट रेटल बनाते हैं, उसके लिए हम बॉडी का शेप बनाते हैं। तो चलिए ये अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है एंड लाइट पिंक कलर का धागा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग लेंगे। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई। अब हम इसमें चेन वर्क करेंगे इस मैजिक रिंग में, लाइक दिस। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई। अब हम इस मैजिक रिंग में सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो चलिए ये 1 2 सिंगल क्रोचेट, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोचेट वर्क किया है। अब ये वाले धागे को इस खींच लेंगे, इस मैजिक रिंग को। यहाँ पे मैंने 6 सिंगल क्रोचेट बना लिया है फ्रेंड्स। अब फर्स्ट वाली चेन में जा कर के स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। ये फर्स्ट वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच लाइक दिस। यहाँ पे मैंने 6 सिंगल क्रोचेट लिए हैं। अब हम इस पे इंक्रीजिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरह से फर्स्ट वाली चेन में जाके। अब हमें हर एक सिंगल क्रोचेट में इंक्रीजिंग करेंगे, यानी कि हर एक एवरी स्टिचेस में हमें 2 बार सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेम स्टिच में हमें वर्क करना है, यानी कि इसी स्टिच में हमें वर्क करेंगे। चलिए दिखाती हूँ आपको इस तरह से। ये फर्स्ट वाली सिंगल क्रोचेट हो गई। सेम स्टिच में हमें फिर से सिंगल क्रोचेट ले लेना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोचेट लिए। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट। इस तरह से दूसरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। एवरी स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 12 सिंगल क्रोचेट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड ज्वाइन कर दिया। अब हमें सेम स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोचेट लेंगे। यहाँ पे धागे को मैंने अटैच कर दिया। ये हमारा 2 सिंगल क्रोचेट हो गया। नेक्स्ट स्टिच में अब हमें 1 सिंगल क्रोचेट लेंगे। यहाँ पे 2 और 1 का पेटर्न आएगा। यहाँ पे हमने पहले सिंगल क्रोचेट में 2 सिंगल क्रोचेट किया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये 1, सेम स्टिच में 2, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1। इस तरह से हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमारा यहाँ पे तीसरे राउंड में 18 सिंगल क्रोचेट होंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब धागे को इस तरह से घुमा देंगे। अब हमें फर्स्ट वाली स्टिच में जाके सिंगल क्रोचेट करेंगे। सेम स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में
1 सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1, यानी कि हमारी 2 सिंगल क्रोचेट, 1 सिंगल क्रोचेट एंड 1 सिंगल क्रोचेट, इस तरह से पेटल आएगी। तो फिर से नेक्स्ट वाली स्टिच में 1, सेम स्टिच में 2, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1। इसी तरह से हमें ये भी राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ तीसरी रो कंप्लीट की है। यहाँ पे मैंने 18 सिंगल क्रोचेट ले लिया है। अब मैंने 4th रो स्टार्ट कर दी है। अब हमें फर्स्ट वाली चेन में 2 डालेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोचेट, यानी कि 2 1 1 की पैटर्न आएगी। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारी 4th रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। फिर से नेक्स्ट 2 रो में 1 1 सिंगल क्रोचेट। यहाँ पे हमें बाद में पूरे राउंड में 24 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 5th राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोचेट लेंगे। यहाँ के फर्स्ट वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे, ये फर्स्ट एंड सेकंड। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 एंड नेक्स्ट स्टिच में 3, यानी कि एक एक सिंगल क्रोचेट बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें 5th रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे टोटल 30 सिंगल क्रोचेट रह जाएंगे। इस तरह से हमें 5th रो 5 रो हमें कंप्लीट कर ली है। अब हमें 6 राउंड बनाएंगे। यहाँ पे हमारे टोटल 36 सिंगल क्रोचेट हो गए। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिए। फिर नेक्स्ट में इस तरह से 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट 1, फिर से नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोचेट, यानी कि 3 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट 4, यानी कि अब हम 4 बार सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमें 6 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टोटल 36 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने 36 बना लिए हैं। अब हम 7 रो बनाएंगे। यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोचेट इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोचेट एंड नेक्स्ट 5 स्टिचेस में और 5 सिंगल क्रोचेट। यहाँ ये इस तरह से हमें 42 सिंगल क्रोचेट बना लेना है। फिर नेक्स्ट राउंड में 5 के बदले 6 करेंगे, यानी कि हमें 7 और 8 रो बना लेनी है। 7 रो में हमें टोटल 42 सिंगल क्रोचेट हो गए एंड 8 रो में हमें 48 सिंगल क्रोचेट होंगे, यानी कि हम 2 लाइन और बना लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये 7 और 8 रो बना ली है। 7 रो में 42 एंड 8 रो में 48 सिंगल क्रोचेट बना लिया है। अब हमें 9 से 18 लाइन तक इसी सेम स्टिच लेनी है, यानी कि 48 सिंगल क्रोचेट बना लेना है 9 से 18 लाइन तक। तो ये यहाँ पे हमें 9वीं रो स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 एंड नेक्स्ट में 2, इसी तरह से हमें 48 सिंगल क्रोचेट बना लेना है 9 से 18 लाइन तक। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 9 से 18 लाइन बना ली है 48 सिंगल क्रोचेट की। अब हम 19वीं लाइन बनाएंगे। अब हमें डिक्रीजिंग करना है, तो हमें एवरी लाइन में हमें एक एक डिक्रीजिंग करेंगे, यानी कि अभी हमें डिक्रीजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाली स्टिच है जहाँ हमने मार्कर लगाया उसको स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोचेट लेंगे। फिर से 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोचेट, 3 सिंगल क्रोचेट, 4 5
6 एंड 7। यहाँ पे हमने 7 सिंगल क्रोचेट लिया है। अब हमें फिर से एक 1 स्टिचेस छोड़ के नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से 7 टाइम 1 सिंगल क्रोचेट, 7 बार सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोचेट एंड 7 सिंगल क्रोचेट। फिर से यहाँ पे 1 स्किप करेंगे, यहाँ पे ये वाली स्किप करके नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोचेट, फिर से एक सिंगल क्रोचेट। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट वाली रो बनाएंगे। यहाँ पे मैं मार्कर लगाती हूँ, पिछली बार मैं भूल गई थी, तो ये वाली स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोचेट। अब हमें यहाँ से 6 लेना है, 6 डिक्रीजिंग आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट स्टिच 2, नेक्स्ट स्टिच 3, नेक्स्ट स्टिच 4, नेक्स्ट स्टिच 5, नेक्स्ट स्टिच 6। अब हम यहाँ पे 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली स्टिचेस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे 1, फिर से एक बार और फिर से 6 सिंगल क्रोचेट 1। इस तरह से हमें 6 डिक्रीजिंग करनी है एंड 1 स्किप करके ये हमारी 20वीं लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे 19 रो में हमें 42 सिंगल क्रोचेट होंगे और 20 रो में हमें 36। इस तरह से हमें 19-20 राउंड बना लेना है फ्रेंड्स। चलिए गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपको 24 रो तक डिक्रीजिंग करनी है, यानी कि ये हमने 20 बनाया तो 36 सिंगल क्रोचेट हो गए, 6 डिक्रीजिंग किया। इस तरह से 21, 22, 23 और 24 रो तक हमें डिक्रीजिंग करेंगे। नेक्स्ट हमें 5 4 6 5 4 3 2 इस तरह से डिक्रीजिंग कर लेना है। तो यानी कि 24 रो तक हम डिक्रीजिंग इसी तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 24 तक आप डिक्रीजिंग कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये राउंड डिक्रीजिंग वाला कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा हेड बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे ये स्टिच मार्कर निकाल देंगे एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा रख के इसको कट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अंदर मैंने रेटल भी अटैच कर दिया और फाइबर फिल भी लगा दिया है इस तरह से। तो चलिए अब इसको हेड बना लिया। अब इस पे ईयर बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसका ईयर बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये एक मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले हम ईयर बनाने के लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये इस तरह से एक हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हम यहाँ पे चेन वर्क करेंगे। ये हमारी 1 चेन। अब इस मैजिक रिंग में हमें सिंगल क्रोचेट वर्क करना है। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोचेट, 2 सिंगल क्रोचेट, 3 सिंगल क्रोचेट, 4 सिंगल क्रोचेट, 5 एंड यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोचेट बना लेना है लाइक दिस। फिर से ये वाली मैजिक रिंग को अच्छे से खींचेंगे, ये वाले धागे को एंड फिर से फर्स्ट वाली स्टिच में जा करके स्लिप स्टिच। ये तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच डालकर फर्स्ट राउंड ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड। तो ये हमारे मैजिक रिंग में फर्स्ट वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पे
इंक्रीजिंग करेंगे दूसरे राउंड में। तो ये हमारी फर्स्ट वाली स्टिच में जाकर हमें 2 बार सिंगल क्रोचेट करेंगे। ये फर्स्ट, फिर से सेम स्टिच में दूसरी बार, यानी कि एवरी स्टिचेस में हमें 2 सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है। ये दूसरी चेन में भी हमें 2 बार। ये हमारा इंक्रीजिंग राउंड होगा, इसलिए हमें 12 सिंगल क्रोचेट बना लेना है इस राउंड में, सेकंड राउंड में। तो ये हमारा सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया, इंक्रीजिंग राउंड। अब हमें फर्स्ट वाली चेन में जाकर फिर से इंक्रीजिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट। इस तरह से पैटर्न आएगा 2 और 1 का। फिर से नेक्स्ट में इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोचेट, सेम स्टिच में 2, नेक्स्ट स्टिच में 1। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। और राउंड में ये इसमें 18 सिंगल क्रोचेट होंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टिच में हम इंक्रीजिंग करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से हमारा थर्ड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमें 4 राउंड में सिंगल क्रोचेट बना लेना है। यहाँ पे हमें 18 सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो ये हमारे 2, 3 सिंगल क्रोचेट, 4। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये चौथी रो है हमारी। 4 से 10 रो तक हमें 18 सिंगल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वीं लाइन तक हमें 18 सिंगल क्रोचेट इसी तरह से बनाते जाना है। तो चलिए ये हमारी रो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने 10वीं रो बना ली है, 12 सिंगल क्रोचेट। अब हमें 18 सिंगल क्रोचेट। अब हमें 11वीं लाइन में स्किप करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टिच। अब हम इस पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग करेंगे एंड सेकंड वाली चेन में जा कर के यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोचेट इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोचेट, यहाँ की फर्स्ट सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट हमें स्किप करेंगे एंड 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोचेट। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमें सेकंड रो और भी बना लेनी है एंड 12 सिंगल क्रोचेट बना लेने हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से ये वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच एंड चेन 1 एंड एक्स्ट्रा धागा रख के हमें यहाँ पे काट देना है फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमें स्टिच मार्कर को भी निकाल लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये हमारे इस तरह से दोनों ईयर बनकर रेडी हो गया है। ये हमने इसका हेड बना लिया, इसकी रिंग। अब इसकी टाई बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसकी टाई बनाना स्टार्ट कर। तो टाई बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का धागा लिया है। अब हम एक स्लिप नॉट क्रिएट करेंगे लाइक दिस। अब हम इस पे चेन वर्क करेंगे। 1 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमें 20 चेन और बना लेनी है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने 20 चेन बना ली है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 एंड 2। थर्ड वाली चेन में जा करके हमें डबल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट, सेम स्टिच में
दूसरा हमें डबल क्रोचेट बना लेना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोचेट, फिर से सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोचेट बना लेना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोचेट, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोचेट। इस तरह से एवरी स्टिचेस में हमें 2 डबल क्रोचेट बना लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 2 चेन लेनी है एंड टर्न करना है। फिर से इसमें इस तरह से 2 चेन ली। फिर से नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच डालनी है इस तरह से। फिर से 1 2 चेन, फिर से नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच। इस तरह से राउंड आएगा। 2 चेन एंड 1 स्लिप स्टिच, 2 चेन 1 स्लिप स्टिच। इस तरह से एवरी स्टिच इसमें हमें स्लिप स्टिच डालनी है। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 चेन, फिर से नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, 2 चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये रेबिट टर्टल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 11 लाइन छोड़ के, यहाँ पे 12 लाइन छोड़ के 13वीं लाइन में मैंने ये दोनों आँखें लगाई है। अगर आप चाहे तो रेडीमेड आँखें भी लगा सकते हैं। मैंने धागे से स्टिच किया है और इन दोनों के बीच मैंने 8 क्रोशिया का गैप रखा है और ये दोनों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। फिर बाद में ये सिर और ये रेटल को जॉइंट करना है। फिर इसे अच्छी तरह से इस टाई को बंद कर लेना है। तो चलिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे इमरजेंसी आ गया कुछ, इसलिए मुझे ये दोनों स्टिचेस कैसे करते हैं वो नहीं सिखा पाई। अगली बार मैं कभी ना कभी लाइव में ज़रूर सिखा दूँगी। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेटल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से ये हमारा रेटल बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।